Good morning, friends. Welcome to SR classes. How are you? I hope all of you are well. Today, we are going to start a new topic in motion, friends. The kinematic equations of motion and यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके फ्रेंड्स, जो हमारा ये दो टॉपिक छूटा हुआ था मोशन में, फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके फ्रेंड्स, तो let's start with the first topic, the kinematic equations of motion. Kinematic equations of motion. मैम फ्रेंड्स, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है? काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरली फ्रेंड्स एक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, जो कि यूज होते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शनल मोशन कर रहा है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायरेक्शन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर वो मूव कर रहा है तो सम सेट ऑफ इक्वेशंस आर जनरली यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट and identify some other physical quantities like distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Okay friends, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिसको हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन. व्हाट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन? टू फाइंड the position and velocity of an object which moves in a straight line with constant acceleration. To find the position and velocity of an object which moves in a straight line with constant acceleration, a set of some equations are used which are known as kinematic equations of motion. These equations are given below. Okay friends, to find the position and velocity of an object which moves in a straight line with constant acceleration, a set of some equations are used to describe the positions and velocity of any object. These equations are known as kinematic equations of motion. ये कौन कौन से equations हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. पहला इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन इज v square is equal to u square plus 2as. ओके फ्रेंड्स, ये तीन इक्वेशंस हैं. फर्स्ट वन इज v is equal to u plus at. yes, second one is
S is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as, where u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, and t is the time period, and s is the displacement of the object. Displacement. Okay, friends. Where u is the, in this equation, u is the initial velocity. Okay, friends. U is the initial velocity, v is the final velocity, u is the initial velocity at t is equal to 0. अगर सपोज t is equal to 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, v जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग द होल जर्नी, v जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की v जो है फाइनल वेलोसिटी होगी, a एक्सेलरेशन होगा, a पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है फ्रेंड्स, t इज द टाइम पीरियड, t is the time period and s is the displacement. Okay friends, अब ये तीनों इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके फ्रेंड्स, ये तीनों इक्वेशंस को आप लोग लर्न करिएगा, क्योंकि इसका यूज जो है स्पेशली मोशन में, जब मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका यूज होगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में. आपको सीनियर क्लासेस में, खास करके क्लास 11th में, जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, हाँ, तो और इसका ब्रीफ रूप में, हाँ, इसका यूज किया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो व्हाट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस? Kinematic equations are generally a set of equations which are used to identify different types of physical quantities like distance, displacement, velocity, speed and acceleration, and also time period. इसको, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशंस का यूज़ होता है, और टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये इक्वेशंस जनरली वैलिड होंगे, ओनली वैलिड होंगे इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सेकेंड वन इज, these equations are only valid when the acceleration is constant. These equations are used only if the object moves in one dimension or straight line. ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जनरली यूज होंगे जहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है. ओके फ्रेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट is equal to the magnitude of displacement, and fourth one is the speed and magnitude of
velocity is also same. कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स विथ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड. पहला क्या है, दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. फ्रेंड्स पहला क्या है, दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. दूसरा क्या है, दीज इक्वेशंस आर यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ मोशन ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन वन डायरेक्शन. वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. इस मोशन में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल फ्रेंड्स, एंड द स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल. ओके फ्रेंड्स, ये है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज. और एक चीज ये है, through these equations we identify the position and velocity of the object with respect to time, and also identify some physical quantities like displacement, velocity initial and final, time period and acceleration. Okay friends, so by these equations we identify different type of physical quantities like displacement, velocity, time period and acceleration. Okay friends, चलिए तो आपने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का के डेफिनेशन और उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उसको समझा. अब नेक्स्ट चीज हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. फ्रेंड्स, हाउ वी डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. हमने ग्राफ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, हाँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ की हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि उसकी मदद से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं. फ्रेंड्स जनरली जैसे सपोज दैट वीटी ग्राफ है तो उसके स्लोप से, वीटी ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलेगा, वीटी ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलेगा, वीटी ग्राफ के स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के उससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाउ वी डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ओके फ्रेंड्स, सपोज हमने दो एक्सिस लिया. एक एक्स एक्सिस पे जनरली हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं. टाइम जो कि सेकंड में है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हमने लिया मीटर पर सेकंड में. ओके फ्रेंड्स, चलिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. ओके फ्रेंड्स, ये पोजीशन हो गई ए, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया बी. ओके फ्रेंड्स,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। एक b तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर u है, सॉरी v, इसकी वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो हम सपोज b तक पहुंचने में इसको कितना टाइम पीरियड लगा, t टाइम पीरियड लगा। ओके, यहाँ तक पहुंचने में इसको t टाइम पीरियड लगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये इसको अगर हम मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। ओके फ्रेंड्स, तो पहला चलिए हम इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस VT ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तो स्ट्रेट ग्राफ है। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीन्स कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा। ओके फ्रेंड्स, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ फर्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इस ग्राफ में देखिए, जैसे व्हाट इज द हाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। इस ग्राफ में देखिए चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये v थी, यहाँ v हो गया, माइनस चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, यहाँ v माइनस u, एंड टाइम पीरियड फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ओके फ्रेंड्स, देन v minus u is equal to 80, then v is equal to u plus 80। ये पहला इक्वेशन आ गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फ्रेंड्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, v is equal to u plus 80। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा इक्वेशन हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s is equal to ut plus half at square। ओके फ्रेंड्स, s is equal to ut plus half at square। जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ और टाइम एक्सिस के नीचे का जो एरिया, इनक्लोज्ड एरिया होता है VT ग्राफ में, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि VT ग्राफ में ये स्लोप, तो VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे सपोज दैट स्लोप निकले, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, v माइनस यू, ये v माइनस यू, और बेस क्या है, t है। तो स्लोप क्या दिया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, एंड इसकी स्लोप की मदद से हम निकाल लेंगे ये पहला, at इज इक्वल टू v माइनस यू और v इज इक्वल टू u प्लस at। विद द हेल्प ऑफ स्लोप की मदद से भी हम निकाल लिया हमने। ओके फ्रेंड्स, तो स्लोप की मदद से हमने ये पहला इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन में क्या था कि विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस हाउ वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में
ये है कि ये कर्व है, सपोज दैट ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट मूव किया है उसके और टाइम एक्सिस के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है वही एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू, अब ये हो गया एक, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल लेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी होगी? ओ डी मल्टीप्लाइड विथ ओ ए, ओके फ्रेंड्स, प्लस ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं एरिया? हाफ इंटू बेस परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, ओके फ्रेंड्स, हाफ इंटू ए सी मल्टीप्लाइड विथ बी सी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखिए। ओ डी क्या है? ओ डी इज इक्वल टू 0 to टी इंटू ओ ए वी माइनस यू, ओ डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए, सॉरी ओ ए, ठीक है, ओ डी, ओके, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी इंटू ओ इज इक्वल टू यू हो गया, प्लस हाफ ए सी, व्हाट इज ए सी? ए सी इज ऑल्सो टी एंड बी सी इज बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ओके फ्रेंड्स, ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी। अब v माइनस यू, यहां से हम v माइनस यू की वैल्यू रखेंगे, यहां से ये a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, देन ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो ये v माइनस यू की जगह ए टी की हम वैल्यू यहां पर रखेंगे, t इंटू वी माइनस यू की जगह ए टी, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए, तो हाफ ए टी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हो गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन फ्रेंड आ गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सेकेंड इक्वेशन भी हमने डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फ्रेंड्स, ओके। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकला? वीटी ग्राफ वीटी ग्राफ जो है, हमने जो वीटी ग्राफ बनाया उस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट देता है, ओके फ्रेंड्स। तीसरा इक्वेशन क्या है? थर्ड वन इज v square is equal to u square plus 2as. With the help of these two equations, we also find, इसको आप लोग करिएगा फ्रेंड्स, ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ये निकल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, अलग अलग वैल्यूज रखेंगे v की u की, देन यू कैन इजिली फाइंड दिस इक्वेशन, ओके फ्रेंड्स। चलिए, तो हमने ये देखा कि with the help of VT graph we find these, we derive these kinematic equations. V is equal to ut, u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Okay friends, चलिए अच्छा, अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं।
एक न्यूमेरिकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज काइनेमेटिक इक्वेशंस। एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है क्या, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग ऑन द हाईवे। एक कार है जो कि मूव कर रही है फ्रेंड्स हाईवे पे। द ड्राइवर टेक्स ए ब्रेक which creates an acceleration -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्राइवर ने ब्रेक लिया। एक कार है जो कि मूव कर रही है हाईवे पे, तभी ड्राइवर ने मूविंग कार में ब्रेक लिया जिसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना है टू व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर, या व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर द कार स्टॉप। अगर वो कार स्टॉप हो रही है उससे पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके फ्रेंड्स, एक कार है जो मूव कर रही है हाईवे पे। एक कार है जो कि मूव कर रही है हाईवे पे, तभी ड्राइवर ने ब्रेक लिया जिसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है स्टॉप होने से पहले, रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करी। इसमें दो केसेस में हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन द कार की इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी, और दूसरे केस की व्हेन द कार स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में को करते हैं, चलिए, विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप क्या क्या इसमें दिया है। सपोज दैट u दिया है, दो केसेस में अलग अलग निकालेंगे। u दिया है एंड v दिया है। v कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है। एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और v दिया है, a दिया है। ओके फ्रेंड्स, v, a और u, तो इसमें कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाएंगे? थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमको निकालना क्या है? यस निकालना है। तो v पहले हम रखते हैं वैल्यूज। v क्या है, सॉरी, इसको पहले हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। u का 72 का क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 इक्वल टू 18 चौक 72 20 मीटर पर सेकेंड। इसका 90 इंटू 5/18 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, इसकी स्पीड को हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में। तो हम देख रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना था -2। यस, अब इसको हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं u स्क्वायर, ये तो इधर हो जाएगा, तो u स्क्वायर -4s। ओके, देन s की वैल्यू क्या आएगी, ये अगर इसको इधर ला रहे हैं तो u स्क्वायर इज इक्वल टू
4s होगा एंड s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 4। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सपोज दैट पहले केस में क्या है, व्हेन द u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हम इसमें अगर रखते हैं s इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपन 4। इक्वल टू 100 मीटर। सेकेंड केस में, पहले में तो आगे 100 मीटर वो चलेगा, सेकेंड में s इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 अपन 4। ओके फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करके आप लोग निकालिएगा व्हाट इज द कि क्या आंसर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। आप क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में देखिएगा कि कौन सा इक्वेशन जनरली सूट कर रहा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो वही क्वेश्चंस आप लगाइएगा। देन यू कैन इजीली फाइंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। लाइक सपोज दैट इसमें तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, किसी में वेलोसिटी पूछ सकता है, किसी में एक्सेलरेशन पूछ सकता है, किसी में टाइम पीरियड पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ कि काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन? काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था फ्रेंड्स? काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में जनरली वी फाइंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें फाइंड करती हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में जनरली सेट ऑफ सर्टेन इक्वेशंस हैं जिसका यूज़ किया जाता है इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। ओके फ्रेंड्स, ये मोशन इन ए प्लेन क्या होता है या टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? अब इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू डायमेंशंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो दो डायमेंशन माने एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम मोशन इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट which moves in two dimensions is known as 2D motion, two dimensional motion or motion in a plane, motion in a plane। okay friends, suppose टू डायमेंशनल मोशन को का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक कार है, रोड पे चल रही है, उसके सामने एक कार और आ गई है, इसको ओवरटेक करना है, तो ये कैसे करेगी? ये ऐसे चल रही थी, ये पाथ वो करेगी। ओके फ्रेंड्स, ये 2D मोशन का एग्जांपल है। अगर कोई एक कार है जो कि रोड पे चल रही है स्ट्रेट लाइन में, हाँ, सामने उसके और कार आ रही है, चल रही है, उसको अगर ओवरटेक कर रही है तो वो 2D मोशन का एक एग्जांपल है। सपोज दैट अगर एक बच्चा है, हाँ, कि वो बॉल को किक कर रहा है, वो बॉल मूव कर रही है, हाँ, ट्राजेक्ट्री का एक बॉल जो है कर्व में अगर उसका मोशन हो रहा है तो इसको हम 2D मोशन, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सपोज दैट ये यहाँ से बॉल चली डिफरेंट पार्ट में, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी, सॉरी, ये वाई में भी मूव कर रही है, ये एक्स में भी मूव कर रही है बॉल। ओके फ्रेंड्स, कोई सैटेलाइट है सपोज दैट, वो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रही है, ये भी 2D मोशन का एक एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स,
अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन, ये भी 2D मोशन का एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, तो मोशन इन प्लेन में पर्टिकुलर क्लास 9th में हमको पढ़ना है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? एनी ऑब्जेक्ट मूव्स along a circle is known as circular motion. Uniform circular motion. Uniform circular motion. Okay friends, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या है? if any object moves around a circular path is known as circular motion. If any object moves around a circular path is known as circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? If any object moves around a circular path with constant speed is known as uniform सर्कुलर मोशन। हमने फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अगर वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इफ एनी ऑब्जेक्ट moves around a circular path with constant speed is known as uniform circular motion. Okay friends, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, जैसे ये मूविंग फैन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर सपोज दैट हम ये ऑफ है फैन, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में इसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑफ कर रहे हैं तभी घटेगी, तब वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, सैटेलाइट मोशन अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ का मोशन है, सपोज दैट कोई हमने कि स्ट्रिंग में अगर एक बॉब बांध करके ऐसे हम घुमा रहे हैं तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। बहुत सारे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, सो मेनी एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के फ्रेंड्स। ओके, चलिए ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका हम डिफरेंट सर्कुलर मोशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका। जब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, सर्किल के अलोंग इसका रेडियस सपोज दैट r है। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ए से बी और बी से सी तक। ओके फ्रेंड्स, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी तक एक आर्च बनाया, सपोज दैट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट केस, अगर ये मोशन ए से सी तक कर रहा है तो हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस और टोटल पैथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, ये आर्च है,
ए बी सी। ओके, ये आर्च की लेंथ जो होगी वही डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन दूसरी है फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसका? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ का सपोज दैट जो होल एरिया है कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व ए बी सी। डिस्टेंस अगर हम इस पर्टिकुलर उसकी निकालें तो लेंथ ऑफ द कर्व ए बी सी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन ए सी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका शॉर्टेस्ट लेंथ है ए सी अगर हम निकाले तो हाउ विद शॉर्टेस्ट लेंथ, सपोज दैट इसका रेडियस आर है, ये भी आर हो जाएगा, है ये भी आर हो जाएगा, तो इसका हम वैसे आर वाई वो निकाल लेंगे। सपोज दैट एक दूसरे केस में अगर सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, यहाँ से एक पूरा होल रेवोल्यूशन करके सर्कुलर पैथ पे फिर वहीं पहुंच जा रहा है, तब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? और डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफरेंस क्या आएगा? 2 पाई आर आ जाएगा, तो डिस्टेंस तो ये हो गई, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं, तो इनिशियल फाइनल तो सेम पॉइंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हाउ वी फाइंड द वेलोसिटी सॉरी स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? एक होल रिवोल्यूशन करने में, एक होल सर्किल का एक होल चक्कर कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस उसका सरकमफरेंस 2 पाई आर हो गया। अगर टोटल टाइम मान लो टी टाइम पीरियड ले रहा है तो उसका 2 पाई आर अपॉन टी, ये हो गया स्पीड। ओके फ्रेंड्स, in the case of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जनरली स्पीड कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी फ्रेंड्स क्लास 9th में जनरली वो नहीं दिया, सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में मोशन इन ए प्लेन में कि वेलोसिटी जनरली इसमें कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड तो में क्या होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बट वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज दैट एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी सर्किल के अलाउंग, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह, बट डायरेक्शन नहीं। अब इसको कैसे हम देखते हैं? चलिए आइए नेक्स्ट इसको हम समझाते हैं आपको। हाउ सपोज एक सर्किल है, कोई ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ है, 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 अभी यहाँ है। अब आप इसकी वेलोसिटी तो देख रहे हैं। सपोज दैट वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है वेलोसिटी। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव क्लॉकवाइज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसकी वेलोसिटी।
बट हम देख रहे हैं जैसे सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये v 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 है, ये इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है। अगर हम डायरेक्शन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये यहाँ पे v ईस्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये v नॉर्थ हो जाएगी, यहाँ पे v वेस्ट हो जाएगी, यहाँ भी सॉरी ये साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी फ्रेंड्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन इज आल्सो, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ओके फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन में भी, क्योंकि इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तभी चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स। ओके, इसमें तो हम अभी क्लास 9th में बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट क्लास 11th में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन में। जैसे सपोज दैट ये हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ भी होती हैं। जैसे सपोज, हाँ, ये तो अभी तक हमने लीनियर वेलोसिटी के बारे में स्टडी की है। आगे चल करके हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे सपोज कोई सर्कुलर प्लेन में, सर्कुलर सर्किल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक वो गया बी पॉइंट तक, हाँ, ए से बी तक गया, एक सर्टेन एंगल वो मूव करता है। ये एंगल जो होता है, ये एंगल है वो कितना मूव करता है, ये तो हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आगे चल के हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे ये है इसकी जो हमने अभी तक पढ़ी है वो टेंजेंशियल, टेंजेंट वाली वेलोसिटी पढ़ी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। आगे चल के हम इसकी हम एक दूसरी वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, सीनियर क्लासेस में एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जैसे नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन है। तो बहुत सारी ये सीनियर क्लासेस में फ्रेंड्स हमको पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जनरली यही टॉपिक था आपका, बस एक छोटा टॉपिक दे रखा है। इससे रिलेटेड डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको आप सॉल्व करिएगा। जो हमने पुराना पीछे वाला वो फॉर्मूला दिया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर जनरली यहाँ पे समाप्त होता है मोशन का, लेकिन हम एक नेक्स्ट एक कंपाइल्ड वीडियो लेके आएंगे कि मोशन इन वन शॉट। ओके फ्रेंड्स, जिसमें सारे टॉपिक होंगे फ्रॉम द रेस्ट मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज like distance, displacement, velocity, speed, acceleration, okay, and different types of motions and kinematic equations of motions and uniform circular motions. ओके फ्रेंड्स, खूब अच्छे से आप लोग स्टडी करिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।